ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी द्वारा जो आज शपथ समारोह लिया गया है, आइए हम समझते हैं इनकी शपथ समारोह की कुंडली क्या कहती है। इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा www.kundliexpert.com पे जाइएगा और यहाँ पर कुंडली को क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बर्थ डिटेल इसके अंदर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको फिल करना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे TMC लिख दिया क्योंकि TMC की सरकार बनी है, और 05/05/2021 और जो टाइम है वो 10:53 का टाइमिंग था। एग्जैक्ट टाइमिंग जो था दैट वाज 10:53 AM, और जो बर्थ प्लेस था दैट वाज इन कोलकाता। तो अगर मैं ये जनरेट करता हूँ तो मुझे एक चार्ट यहाँ पर बनकर दिखाई देता है। ये चार्ट जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो बर्थ डिटेल है उसके हिसाब से कर्क लगन की कुंडली बन रही है। आइए मैं इसको समझाता हूँ कि इस लगन कुंडली में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या निगेटिव चीज़ें हैं, कब चीज़ें अच्छी होंगी, कब चीज़ें खराब होंगी, इसको देखा जाए। और लास्ट में आपके प्रश्नों का उत्तर, अर्थात 5 साल तक क्या ये सरकार चल पाएगी, और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद ये CM जो बनी है, क्या ये आगे कंटिन्यू कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, इनका जो लग्नेश है जहाँ पे ये 4 नंबर लिखा है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसका स्क्रीन साइज़ भी मैं बढ़ा देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कर्क लगन की कुंडली, और इसका जो लग्नेश है वो चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है। बृहस्पति के साथ भले ही बैठा हुआ, लेकिन बृहस्पति भी पीड़ित है। बृहस्पति एक सौम्य ग्रह माना जाता है, अष्टम में बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं होता है। हालांकि गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन अष्टम में लग्नेश का बैठना, अर्थात कई बार ऐसा होगा, कई बार क्या, ये पूरे 5 साल में लगभग जब भी चंद्रमा या बृहस्पति की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आएगा, तब तक इनको परेशानी उत्पन्न होगी। कई बार डिसीजन इनको अपने माइंड से ना लेकर किसी के प्रेशर के थ्रू भी इनको डिसीजन लेना पड़ेगा काम के लिए। सूर्य की पोजीशन दशम स्थान पर दिशा बली होता है और मेष में सूर्य उच्च का होता है। तो सूर्य उच्च का यहाँ पर जो बैठा हुआ है, ये निश्चित रूप से एक अच्छा इनके लिए है। इनके लिए अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनको हर तरीके से एक अच्छा रिजल्ट देगा, प्रशासनिक सुख सुविधाएं भी यहाँ पर देने वाला है। तो जो जन्म लगन की कुंडली जो बनी, शपथ समारोह की जो लगन कुंडली बन रही है, वो लग्नेश का अष्टम में बैठना अच्छा नहीं है। शुभ ग्रह बृहस्पति का जो कि कर्क लगन में योग कारक है, उसका भी अष्टम में बैठना अच्छा नहीं है। लेकिन सूर्य का दिशा बली होना एक अच्छा यहाँ पर मैं मान के चलूँगा। और साथ में राहु, आय के स्थान पे राहु बैठा। देखिए, अगर आय के स्थान पर राहु बैठता है, इसका मतलब है कि आपके पास आमदनी बहुत होगा, बाय हुक्स या क्रूस खूब सारे पैसे आप कमाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर जो पैसे होंगे, 2 नंबर के पैसे काफ़ी राहु देता है एकादश स्थान पे, तो खूब पैसे ये कमाएंगे। लेकिन जनता का क्या होगा, जनता का स्थान तो चतुर्थ होता है यहाँ पर। अब जनता के स्थान पर सूर्य की नीच दृष्टि और शनि की उच्च दृष्टि, तो 2 दृष्टियों का क्या होगा, आपस में टकराव होगा। तो जनता यहाँ पर पिसने वाली है, ये कन्फर्म है। और जनता को यहाँ पर परेशानी का जो टाइम होगा वो स्टार्टिंग से ही आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो जो ये पेंडेमिक चल रहा है वो बंगाल में भी तेज़ी से फैल रहा है। सबसे पहले तो जनता ने वोट भले ही किसी को दिया हो, लेकिन यहाँ पर जनता बहुत बुरी तरीके से पीड़ित होने वाली है। और मैं केवल यहाँ पर बता दूं कि जो मुझे दिखाई देता है मैं वही बोलता हूँ, और आगे से मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत ना हो, राजनीतिक प्रेडिक्शन। इससे मैं थोड़ा सबक लेते हुए एक डिस्क्लेमर आज आप सभी लोगों के सामने बता रहा हूँ। अगर किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष की कुंडली सही नहीं मिलेगी मुझे, तो मैं उसका प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, मैं उस प्रेडिक्शन को स्किप कर दूँगा। क्योंकि जब कोई प्रेडिक्शन गलत होती है तो उससे मेरा तो मनोबल कम होता है, मेरे सब्सक्राइबर्स का भी मनोबल कम होता है। इसलिए मैं उसी राजनीतिक घटनाओं का प्रेडिक्शन करूंगा जिसमें एग्जैक्ट बर्थ डिटेल पता हो। जैसे आज मैं आपको कर रहा हूं, एग्जैक्ट बर्थ डिटेल यहाँ पर पता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों ही चीज़ें पता है जिस समय शपथ ली गई थी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन सही होगा। जब एग्जैक्ट
एग्जैक्ट बर्थ डिटेल होता है तो चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि टीएमसी कार्यालय या टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही मुझे फ़ोन करके बताया कि ममता बनर्जी को खुद ही नहीं पता है कि उनका बर्थ डिटेल क्या है, आप लोगों ने कैसे यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया। तो जो कुंडली नेट पर अवेलेबल होती है, जो कुंडली नेट पर अवेलेबल होती है उसको हम लोग ज़रूर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो नेट पर अवेलेबल जो कुंडली थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे थे। तो इस कैलकुलेशन में जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं संक्षेप में बस अब आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये जो चार्ट निकल के आ रहा है इसमें 2-3 बातें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर है। पहला कि वहाँ पर 25 अक्टूबर 2022 तक राहु में राहु की दशा चलेगी और फिर राहु के अंदर बृहस्पति 19/3/2025 को स्टार्ट होगा। राहु से अगर मैं देखता हूँ शनि की पोजीशन, राहु से बृहस्पति की जो पोजीशन अगर मैं देखता हूँ तो वो 7, 8, 9, 10वें स्थान पर राहु से बृहस्पति की पोजीशन है और वो भी बृहस्पति अच्छे जगह पर बैठा नहीं है, शुभ ग्रह है नहीं। तो राहु में राहु जब तक चलेगा तब तक तो हर प्रकार के सुख सुविधाओं को टीएमसी और ममता बनर्जी को ज़रूर यहाँ पर देगा, भले ही वो 2 नंबर से हो। लेकिन राहु में बृहस्पति जब आएगा तब यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी बिगड़ सकती हैं। 19 मार्च 2025 तक राहु में बृहस्पति की दशा चलेगी, लेकिन राहु में राहु का जो पीरियड रहेगा इनके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन जनता उतनी ही यहाँ पर परेशान होगी और कई बार वाद विवादों का सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले समय में भी आप देखेंगे। और मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ, जो टीएमसी के कार्यकर्ता इस समय देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आपकी सरकार वहाँ पर बनी है, ठीक है, आपको जनता की मदद करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर हत्याएं की जा रही हैं और विशेष रूप से एक विशेष बीजेपी को टारगेट बनाकर जिस तरीके से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, इसको रोकिए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है और अगर आप नहीं रोकेंगे तो कोई ना कोई इसको ज़रूर रोक देगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो यहाँ पर आगे का टाइम उम्मीद करता हूँ कि लोगों के लिए अच्छा बीते, लेकिन जाते जाते एक बार पुनः डिस्क्लेमर देता हूँ कि आज से राजनीतिक प्रेडिक्शन केवल उसी का होगा जिसका एग्जैक्ट बर्थ डिटेल मेरे पास होगा, अन्यथा राजनीतिक प्रेडिक्शन मैं चुनाव से संबंधित नहीं दूंगा। अगर एग्जैक्ट है तो ही मैं दूंगा, क्योंकि प्रेडिक्शन सही होगा उसी कंडीशन में अगर बर्थ डिटेल सही है। अभी के लिए इतना ही। आप जाते जाते अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।